और अगर इसी तरीके से ये बेंजीन रिंग हो और इस बेंजीन रिंग के एक यहाँ पे ये एक्स लगा हो, इससे अगर एक ये वाली पोजीशन छोड़ के इस वाली पोजीशन पे लग जाए या ये वाली पोजीशन छोड़ के इस वाली पोजीशन पे लग जाए वाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटा पोजीशन। ठीक है, और इसी तरीके से अगर यूं बेंजीन रिंग हो और आमने सामने लग जाए, इसके लिए अगर सामने यहाँ पे लग जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे कि वो पैरा पोजीशन है। तो तीन तरह की पोजीशन है, पहली ऑर्थो जो बिल्कुल साथ वाली है, दूसरी मेटा जो एक छोड़ के है, और तीसरी पैरा जो बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये तीन इसकी पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये तीनों याद कर लेनी है। अब आगे अब इससे आगे जो एक्सप्लेनेशन है इसकी वो कुछ इस तरह से है जी कि अब आगे ऑर्थो डायरेक्टर्स कौन से हैं और मेटा डायरेक्टर्स कौन से हैं। देखो इस तरह से है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका ना ओवरव्यू दे दूं बोर्ड के ऊपर ही, ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो जी, होगा इस तरह से कि अगर ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर लेट से मैंने Cl2 ऐड कराना है, तो Cl2 मैं कहीं पे भी ऐड करा सकता हूँ, जो मर्जी पोजीशन लगा लूं और जैसे भी हो जाए, तो कहीं पे भी लग सकता है, और मतलब यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, किसी भी एक पोजीशन के ऊपर छह में से कहीं पे भी लगा दूंगा। तो वो हम लोग देख लेंगे। तो लेट से मैं यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे लगा देता हूँ, लेट से यहाँ पे क्लोरीन लग गई और साथ में आपके पास बन जाएगा HCl। तो पहली पोजीशन आप कहीं पे भी रख सकते हो, क्लोरीन ने आके अटैचमेंट लेनी है किसी भी पोजीशन पे ले लेगी। लेकिन जब इसकी दूसरी अटैचमेंट है, वो दूसरी अटैचमेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। अब ये क्लोरीन डिपेंड करता है, मतलब अगर इसकी मैंने दोबारा से कुछ करा देना, लेट से इसकी मैं नाइट्रेशन कराना चाहता हूँ, क्लोरीन की मैंने नाइट्रेशन करानी है, मैं इसके अंदर HNO3 ऐड कराता हूँ कि इसके अंदर से NO2 ग्रुप अब इसके ऊपर लगा सकूं बेंजीन के ऊपर। अब ये जो दूसरा आने वाला ग्रुप है, ये आएगा इस क्लोरीन की परमिशन के साथ। अब क्लोरीन के ऊपर डिपेंड करता है, या तो इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ले ले इसको, या फिर इसको ट्रांसफर कर दे मेटा पोजीशन पे। ठीक है, ये जो पिछला वाला ग्रुप एक पहले अटैच्ड है, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन चुकी हुई है, ये डिसाइड करेगी कि अपकमिंग ग्रुप जिसने डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनानी है, वो ऑर्थो पे आएगी, पैरा पे आएगी, या फिर मेटा पे आएगी। तो जो दूसरा डिसीजन है वो पहले वाले ग्रुप का जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना चुका हुआ है उसका होगा। अब ये डिसीजन करने वाले होते किस तरह से हैं, तो हम इन बेसिस के ऊपर, इस डिसीजन की बेसिस के ऊपर, इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप ऊपर लगा हुआ है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के, इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और दूसरे को बोलते हैं मेटा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वो है जो ऑर्थो और पैरा की पोजीशन पे लेगा किसी भी ग्रुप को, और मेटा डायरेक्टर वो है जो मेटा के ऊपर ले लेगा। लाइक ऑब्वियसली लेट से अभी हम लोग आगे जाके एग्जांपल करते हैं। एक ग्रुप है ऑर्थो पैरा की, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ऑर्थो पैरा की इस तरह से, लेट से यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है एक्स। ठीक है, अब ये जो x यहाँ पे लगा हुआ है, ये x यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ये क्या करेगा, जब इसके ऊपर y आके अटैचमेंट लेने की कोशिश करेगा, तो एक प्रोडक्ट बनाएगा इसकी ऑर्थो के साथ, मतलब यहाँ पे x लगा हुआ है तो इसके साथ वाली प्रोडक्ट यहाँ पे आके y अटैचमेंट ले लेगा, और दूसरी इसी तरह की एक और प्रोडक्ट बना देगा जो कि पैरा वाली होगी। x यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लाइक एंड पे पैरा बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्थो और पैरा की डायरेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास है मेटा डायरेक्टर, तो मेटा डायरेक्टर किस तरीके से काम करेगा कि मेटा डायरेक्टर, लेट से यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है एक्स, और ये मेटा डायरेक्टर है, तो ये आने वाले वाई को सिर्फ और सिर्फ मेटा के ऊपर डायरेक्ट करेगा। जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये एक्स यहाँ पे अटैच्ड है और मेटा के ऊपर वाई आ जाएगा। पता चल गया बच्चों? इतना समझ आ रहा है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करते हैं, और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेटा पे डायरेक्ट करते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने इसको दो जगह पे क्लासिफाई किया हुआ है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एंड मेटा डायरेक्टर्स। पता चल गया बच्चों इसका? यस और नो? जी जी। तो इस तरह से अब आगे हम लोग इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम लोग को ग्रुप्स के नाम याद रखने हैं, और ग्रुप्स के नाम याद करने के बाद फिर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो वो मैं आप लोगों को बुक से बता देता हूँ। जी, ये देखो जी, यहाँ पे लेट से ये एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या है, पहले आपके पास मौजूद है नाइट्रोबेंजीन।
नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे मौजूद है जिसके ऊपर ये NO2 लगा हुआ है। अब ये NO2 रिस्पॉन्सिबल है कि ये अगले आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पे डायरेक्ट करेगा या पैरा पे डायरेक्ट करेगा। NO2 इज अ मेटा डायरेक्टर ग्रुप, मैंने आपको बता दिया NO2 इज अ मेटा डायरेक्टर ग्रुप। अगर ये मेटा डायरेक्टर है तो इसका मतलब ये है कि ये अगले आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लेगा। तो इसके अंदर मैं क्लोरीन ऐड करा दूं, फ्लोरीन ऐड करा दूं, कोई और चीज जो मर्जी इसकी जगह पे मैं इसके साथ अटैच कराऊंगा, इसने उसको मेटा पोजीशन के ऊपर ही डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो ये चूंकि मेटा डायरेक्टर ग्रुप है NO2, इस वजह से ये अगली चीज को मेटा के ऊपर डायरेक्ट करता है। पता चल गया बच्चों इसका। लेकिन अगर इसी के साथ हम ऑपोजिट काम कर दें, मतलब पहले क्या था, देखो पहले बेंजीन की मैंने नाइट्रेशन कराई तो NO2 लग गया, फिर मैंने इसकी क्लोरीनेशन कराई तो मेरे पास मेटा बन गया, क्योंकि NO2 एक मेटा डायरेक्टर ग्रुप है। यही काम अगर हम ऑपोजिट कर दें, ऑपोजिट किस तरीके से करें जी, कि हम लोग पहले उसकी क्लोरीनेशन करा दें। ये वाली जो क्लोरीनेशन है हम लोगों ने पहले करा दी बेंजीन की, अब यहाँ पे क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन यहाँ पे बॉस है और क्लोरीन अलाउ करेगा कि नेक्स्ट आने वाली चीज ऑर्थोपैरा पे जाएगी या मेटा पे जाएगी। तो क्लोरीन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। अब क्लोरीन चूंकि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है तो ये आगे आपने HNO3 और H2SO4 डाला, इसका मतलब आप इसकी नाइट्रेशन करा रहे हो। हम लोग नाइट्रेशन का रिएजेंट पढ़ चुके हुए हैं कि H2SO4 और HNO3 नाइट्रेशन कराता है ना। तो HNO3 आप ऐड करें, उसका मतलब अब जो इसके ऊपर ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है दैट इज NO2। अब ये NO2 कहां पे लगेगा, ये लगेगा इस क्लोरीन की परमिशन के साथ, और क्लोरीन की परमिशन ये है कि वो उसको ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट कराता है। तो एक प्रोडक्ट उसने ऑर्थो की बना दी और एक प्रोडक्ट उसने पैरा की बना दी, साथ में आपके पास बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। पता चल गया बच्चों। तो जो ग्रुप पहले से लगा होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो NO2 लगा हुआ है वहां पे, चाहे आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है, जो भी चीज पहले वहां पे मौजूद है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पे, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हुए वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अगले आने वाले रिएजेंट को ऑर्थोपैरा पे डायरेक्ट करेगी या मेटा पे डायरेक्ट करेगी। एग्जांपल जो हम लोगों ने यहाँ पे देखनी थी वो हम लोगों ने देख ली क्लोरीन की, कि क्लोरीन जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, जबकि जो NO2 है वो मेटा डायरेक्टर है। तो अगर आपने NO2 को पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड में रखा हुआ है तो वो आगे मेटा पे डायरेक्ट करा देती है, और अगर आपने पहले क्लोरीन लगाई हुई है वो NO2 को देखेगी तो वो उसको ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेगी। पता चल गया बच्चों इसका, एग्जांपल से क्लियर हो गया ये, समझ आ गई सबको, यस और नो? जी। जी। अब इसके आगे आपको डिफरेंट ग्रुप्स बताएगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स कौन से हैं और मेटा डायरेक्टर ग्रुप्स कौन से हैं। अब यहाँ पे ये आप लोगों ने ग्रुप्स के नाम लिख लेने हैं और एग्जांपल्स तो साथ ऑब्वियसली कर ही लोगे आप। ये लिखे हुए हैं जी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। नाइट्रोजन के साथ जो कंपाउंड हो, NH2 है, OH है, OCH3 यानी कि ये कीटोन का एक सिंबल है, लाइक कीटोन बनाओ ना उसका, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। जब कभी भी ये पहले से लगे होंगे तो अगले वाले आने वाले ग्रुप को ये ऑर्थो और पैरा के ऊपर डायरेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर आप शुरू के अंदर देखो तो यहाँ पे और भी वेरियस आपको एग्जांपल्स दी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम देख लें, ये CH3 इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये भी ऑर्थो और पैरा के ऊपर डायरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या किया, ये आप लोगों ने CH3 के ऊपर देखा। तो अच्छा यहाँ पे ना ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है, इसको भी छोड़ो जरा, पहले हम लोग ये वाली एग्जांपल, ये लिखा हुआ है, ये उसकी असल एग्जांपल दी हुई है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो थोड़ी सी उसने एक्स्ट्रा बताई हुई है बात। CH3 लगा हुआ है, तो CH3 चूंकि एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि आगे जो NO2 आपने चूंकि उसके अंदर ऐड कराने, तो एक को उसने ऑर्थो पे ले लिया और एक को आगे उसने पैरा पे डायरेक्ट करा दिया। तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर जब इसने डायरेक्ट करा दिया तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थो नाइट्रोटोलिन और पैरा नाइट्रोटोलिन आपके पास बन जाएगी, बिकॉज CH3 इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। पता चल गया इस बात का। अगर आप यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक करो तो यहाँ पे इसकी कंडीशन है 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो आपके पास वेरियस प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे तो एक एक NO2 का मॉलिक्यूल इसके साथ आके लग रहा है ना, तो आप एक एक NO2 का मॉलिक्यूल इसके साथ ना लगाओ, आप जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उससे इसका दो दो NO2 के मॉलिक्यूल्स या तीन तीन NO2 के मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं और आपके पास इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। यहाँ तक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की जो आपको एग्जांपल देनी थी वो उसने दे दी है। आगे इसकी थोड़ी सी एक्सेप्शन या टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा है वो उसके अंदर ये अगली एग्जांपल है। ये देखो, टेम्परेचर आपके पास पहले था यहाँ पे 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन आगे जाके अब टेम्परेचर हो रहा है 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका मतलब अब दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे लगेंगे। ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने इसकी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अटैच करा देने हैं।
तो ऑर्थो के साथ एक और पैरा पे लग जाएगा, मतलब और एक ऑर्थो के साथ दूसरी तरफ अटैच हो जाएगा। तो ये दो तरह से आपके पास इसकी पोजीशन बन जाती है। पोजीशंस याद रखनी है, एक ये वाली ऑब्वियसली, ये वाली भी पोजीशन और ये वाली भी पोजीशन। तो टेम्परेचर जब 60 to 70 रहेगा तो इस तरह से दो प्रोडक्ट्स बन जाती हैं कि डबल NO2 के मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम के ऊपर अटैचमेंट लेते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास इसका टेम्परेचर मजीद बढ़ा दिया जाए तो तीन मॉलिक्यूल्स इकट्ठे अटैचमेंट लेंगे। अब ये जो तीन मॉलिक्यूल्स इकट्ठे अटैचमेंट लेंगे वो इसकी तीनों पोजीशंस कवर कर देंगे, लाइक ये वाली पोजीशन भी कवर कर देगा, ये वाली पोजीशन भी कवर कर देगा और ये वाली पोजीशन भी। तो तीनों पोजीशंस इकट्ठी कवर हो जाएंगी। अब अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम क्या बनेगा? नेमिंग करने के लिए हम लोग इसको, ये जो CH3 है इसको हम लोग मेजर ग्रुप मान लेते हैं, यानी कि इसकी वजह से इसका नाम है टॉलिन। और टॉलिन के हिसाब से अब इसको नंबर कर देते हैं, करीब से हम नंबर करें, यहाँ से नंबर कर ले चाहे यहाँ से नंबर कर ले, फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, टॉलिन जहाँ पे लगी हुई है ये 2। मैं थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझ आ जाए। नाम मैं आपको इसका समझा दूं जरा यहाँ पे। अब अगर आप देखो तो ये जो CH3 है इस वाले कार्बन को, यानी कि ये वाला जो कार्बन है इसको हम लोगों ने कर दिया नंबर 1, नंबर 1 किया। इसके साथ वाला जो कार्बन है ये वाला कार्बन हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। आप इसको दूसरी तरफ से भी नंबर कर सकते हो क्योंकि यहाँ से और यहाँ से ग्रुप करीब है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इस वजह से आप किसी भी तरफ से आप इसको नंबर कर सकते हो। तो नंबर आपने कर दिया इसको। नंबर करने के बाद जनाब अब क्या होगा कि अब आपने इनकी पोजीशंस बतानी है। ये तीनों नाइट्रोज लगे हुए हैं, तीन नाइट्रो हैं तो इसको हम ट्राई नाइट्रो लिखेंगे, लेकिन उसके लिए पहले पोजीशन बताएंगे। एक पोजीशन है पोजीशन नंबर 2, एक पोजीशन है पोजीशन नंबर 4 और एक पोजीशन है पोजीशन नंबर 6। तो है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो इसका नाम बन जाएगा 246 ट्राई नाइट्रोटोलिन। कॉमन नेम्स के अंदर इसको हम लोग TNT भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसका नाम है TNT एंड TNT इज यूज्ड इन एक्सप्लोसिव्स। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोगों ने याद रख लेना इसका यूज। एक्सप्लोसिव्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो लाइक फायर क्रैक्स एंड ऑल दैट, और इसको एक बड़े पैमाने के ऊपर भी। तो आप लोग इसको प्रिपेयर मतलब हो सकता है इस्तेमाल। TNT असल नाम है इसका 246 ट्राई नाइट्रोटोलिन, और इसी वजह से इसको हम लोग TNT कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक आज हम, बल्कि नहीं इसको कंप्लीट करना है हम लोगों ने, लेकिन बहरहाल यहाँ तक तो समझ आ गई आप लोगों को? यस और नो? यस सर। ओके, लास्ट पे अब आगे हम लोगों ने देख लेना है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर क्या है, NO2 पहले से लगा हुआ है और NO2 मैंने आपको बताया मेटा डायरेक्टर है। तो अगले आने वाले NO2, अब अगला भी आने वाला, उसने यहाँ पे आपको रिएक्शन इस तरह से दिया है कि NO2 पहले से भी लगा हुआ है और आगे भी वो NO2 ही इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो NO2 जब आके इसके ऊपर लगने लगेगा तो NO2 ये वाले इसकी चूंकि मर्जी चलेगी ना कि यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है, तो ये खुद मेटा डायरेक्टर है। जब मेटा डायरेक्टर है तो अगले आने वाले को मेटा पे डायरेक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इस तरह की एक प्रोडक्ट बन जाएगी। अगर आप नीचे इसकी और एग्जांपल्स देखो मेटा डायरेक्टिंग की, तो वो आपको बताया हुआ है NR, CN साइनाइड ग्रुप, एसिड ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और इसी तरीके से अगर आप इसका एस्टर ग्रुप देख लो, तो इस तरह से वेरियस इसके ग्रुप्स हैं जो कि मेटा के ऊपर डायरेक्ट कर रहे होते हैं। और NO2 इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है। NO2 के क्वेश्चंस अक्सर आप लोगों को पूछ लिया जाता है, तो NO2 याद रखना है। और उधर से क्लोरीन और टॉलिन के याद रखने हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, जबकि यहाँ पे जो NO2 है दैट इज मेटा डायरेक्टर। तो यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ लो बच्चों। पता चल गया इसका? यस और नो? जी। ओके जी, नेक्स्ट आगे इसकी रिएक्टिविटीज का बताया जा रहा है कि रिएक्टिविटीज किस तरीके से हैं। अल्केन्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्यों? उसको तो सेपरेट कर देते हैं ना, अल्केन्स, अल्कीन्स और बेंजीन की आप लोगों ने रिएक्टिविटी देखनी है। तो इसके अंदर जब आप रिएक्टिविटी देखोगे तो सबसे पहले कंपैरिजन के अंदर अल्केन को तो निकाल के सेपरेट कर दो ना, क्योंकि अल्केन आपको पता है बहुत ही ज्यादा इनर्ट है, वो इतनी ज्यादा रिएक्ट करती नहीं है। फिर आगे कंपैरिजन आ जाता है अल्कीन्स और बेंजीन का, तो वो देख लेते हैं किस तरह से, क्योंकि दोनों के पास डबल बॉन्ड्स हैं। And their reactivity is due to non-polar nature and inertness of sigma bond. However, they undergo substitution reactions relatively easily, and these reactions involve free radicals. Alkenes, on the other hand, are very reactive class of compounds, and their reactivity is due to inherent weakness of pi bond and our availability of pi electrons for the electrophilic reagents. They undergo electrophilic addition reaction easily.
Being relatively unstable, alkenes undergo polymerization reaction and they are also readily oxidized. मतलब इनकी ऑक्सीडेशन वगैरह आप लोग इजीली कर सकते हो. जो अल्केन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं. अल्कीन्स जो होती हैं ये एडिशन रिएक्शंस दे देती हैं क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड जल्दी से डिफ्यूज कर सकता है और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी देती है. बेंजीन इज यूनिक इन इट्स बिहेवियर. इट इज unsaturated compound and at the same time it is very stable molecule and stability is due to resonance. इसकी रेजोनेंस है और साथ ही साथ में इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है जो लो एनर्जी के ऊपर ये प्लेस्ड है, ये हम लोगों ने डिटेल के अंदर टॉपिक पढ़ा हुआ है कि इसकी इनर्टनेस क्यों है, ये इतनी ज्यादा स्टेबल, सॉरी ये इतनी स्टेबल क्यों है. इट रिजेंबल्स अल्कीन्स व्हेन इट गिव्स एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन भी देती है, तो इसका मतलब दैट डज नॉट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल. There are electrophilic substitution reaction and involve electrophiles. In addition to electrophiles, they require more drastic condition for those of alkenes. Benzene does not undergo polymerization and it is also resistant to oxidation. हम लोगों ने कल अभी पढ़ा था इसकी, जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कराई थी KMNO4 के साथ. KMNO4 के साथ अल्कीन्स अल्काइंस तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन देती है. लेकिन बेंजीन को हम लोगों ने देखा था कि इसकी ऑक्सीडेशन KMNO4 के साथ नॉर्मल कंडीशन के लिए अंदर नहीं हो रही थी, हमें उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर और कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ रहा था, तब जाके बेंजीन वो रिएक्ट कर रही थी. इसका मतलब ये है कि बेंजीन की ऑक्सीडेशन इतनी ज्यादा आसान नहीं है. पॉलीमराइजेशन तो बेंजीन करती नहीं है, जबकि अल्कीन्स जो है वो पॉलीमराइजेशन भी कर लेती हैं, वो ऑक्सीडेशन भी कर लेती हैं. और अगर आप लोग देख लो, इसको कंपैरिजन करो अल्केन्स के साथ, तो अल्केन्स के अंदर अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं, बेंजीन भी देती हैं, लेकिन अल्केन फ्री, जो बेंजीन है ये फ्री रेडिकल इन्वॉल्व नहीं करती अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर. तो इस तरह से बेंजीन के कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बताई हुई हैं अल्केन्स के साथ और अल्केन्स के साथ. तो ये रिएक्टिविटी वाइज आप लोगों ने ये एक छोटा सा जो टॉपिक है ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना. तो ये सब का ये इसका आप ना एक छोटा सा चार्ट बना लो, जैसे लाइक वो तो आप लोगों ने अभी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो किया नहीं हुआ, तो इसका एक छोटा सा चार्ट बना लो कि बेंजीन की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस विद अल्कीन्स एंड अल्काइंस. ये इस तरह से कुछ बन जाएगा. मैं कुछ आपको एक ओवरव्यू का दे देता हूँ. लेट्स से ये आपके पास चार्ट है और इसके अंदर जो आप लोगों ने पहली जो सेगमेंट बनाना है उसके अंदर आप लिख लो पहले के अंदर आप लोग लिख लेना यहाँ पे अल्केन्स और दूसरे के अंदर आप लोगों ने लिख लेना है अल्कीन्स और इधर लाइन लगा के आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है सॉरी कोई हाल नहीं. इस तरह से आप लोगों ने एक टेबल बनाना है और टेबल के अंदर यहाँ पे इसको आप दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो, एक सिंगल बॉन्ड वाला और एक डबल बॉन्ड वाला, यानी कि एक अल्केन और एक अल्कीन. यहाँ पे आपने एक तरफ इसकी सिमिलैरिटीज लिख लेनी है और एक तरफ आपने इसके डिफरेंसेस लिख लेने हैं. ये रिएक्टिविटी का आप लोगों ने एक छोटा सा टेबल बना लेना है, तो रिएक्टिविटी आप लोगों को इसकी इजीली क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है. अब चैप्टर हमारा जो है इसका वो कंप्लीट हो चुका हुआ है. किसी ने अगर इसके अंदर से कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है.